क्या हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए जिनको आप बहुत मिस करते हो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, हर सपना पूरा हो। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हो वो आपको मिले और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर हैं। आप अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करके 2 मिनट गहरी लंबी सांस लें और फिर उनके बारे में सोचकर, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन को चुन लें, या तो फिर एक नंबर भी चुन सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर किसी वजह से आपने जो ऑप्शन चुना है उसकी रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है तो एक बार दूसरा भी सुनकर देख लें, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि हमसे गलती हो जाती है और ऑप्शन चुनने में कोई गलती हो गई हो। फिर ये एक जनरल रीडिंग है, सभी से सभी चीज़ें मैच नहीं होती हैं। जो आपसे मैच करें उन्हें आप रख लीजिए और जो मैच नहीं करती हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिस किसी ने अभी चुना है रेड रोज़ को। बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है, किसी भी महीने की 8 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 13 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या उनकी, जिनके बारे में भी आपने सोचकर ये ऑप्शन चुना है। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, अप्रैल, अक्टूबर, फरवरी, सितंबर और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम की इनिशियल में हो सकता है यहाँ पर आई, टी, एफ, पी, एन, बी, वाई, डब्ल्यू, सी, के और यू, ये नेम की इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी और धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा कि इस रिश्ते में जैसे दूरियां आ रही हैं, चीज़ें अब आपके साथ वो शेयर नहीं करते थे। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आपने उनको पकड़ लिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कह दिया कि वो बाहर गए हैं और आपको वो कहीं नज़र आ गए। इस तरह से कई बार ऐसा हुआ कि आपको यकीन होने लगा कि ये जो आपसे बोलते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते में सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर हमें लग रही है वो ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस नहीं थे। शुरुआत से सीरियस नहीं थे, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते थे और आप इतने भोले और इतने मासूम हैं कि इनकी बातों में आते चले गए। आपने बहुत प्यार दिया इनको और इनकी बातों से भी आपको लगता था कि ये आपके लिए अपने दिल में बहुत सारा प्यार रखते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं और ये आपके साथ आगे भी ज़िंदगी में निभाते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। इस तरह से आपने इन पर यकीन कर लिया और आपने हमेशा ही इनकी हर इच्छा, इनकी हर विश, जो भी ये सोचते थे, जो भी ये कहते थे, वो सब आप फुलफ़िल करते थे।
आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत समय दिया, सब कुछ कहते ना तन मन धन सब कुछ इन पर ही वार दिया था जैसे, लेकिन इन्होंने आपके साथ जो भी किया इस रिश्ते में बहुत झूठ बोले थे। और धीरे धीरे वो इनकी सच्चाई जो थी सामने आने लगी, आपके सामने आने लगी। आपको यकीन होने लगा कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते से जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। कई बार आपको महसूस हुआ इनके बिहेवियर से। फिर धीरे धीरे आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़कर जैसे चुप बैठ गए। इन्होंने ना तो रीज़न बताया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आपसे बात करना बंद कर दी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये आपके क्लासमेट थे या आपके फ्रेंड थे, पहले आप लोगों की दोस्ती थी, फिर इस रिश्ते में आए आप। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ भी हैं, यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें उलझती सी चली गई इस रिश्ते में। जितना प्यार आपने दिया, जितना टाइम दिया, लेकिन फिर आपको यकीन हुआ कि ये इंसान आपके लिए जैसे अपने दिल में सही फीलिंग्स नहीं रखता है, सच्ची प्यार की भावना नहीं रखता है। आपको ऐसा लगने लगा। अब ये आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन की कंडीशन है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि ब्लॉक भी कर दिया है। डियर, आपका जो मासूम दिल इन्होंने तोड़ा, या तो फिर जो इन्होंने आपके साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। आप बहुत भोले थे, इनकी बातों में आते चले गए। अब हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने जो आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ की, हुआ ये कि इनको ऐसा लगता था कि ये इनकी लाइफ में जैसे चीज़ें बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं। जो लोग हैं इनके पास बहुत सारे बेटर ऑप्शन हैं, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ही रिश्ता रख सकते हैं। तो इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, और एक साथ कई लोगों के साथ ये जैसे अफेयर रखते थे। धीरे धीरे इनका जो कैरियर था, या तो फिर जो इनका ये जॉब करते हों, ये बिजनेस करते हैं, जो भी करते थे, तो अब इनको इस तरह से ईश्वर ने, गॉड ने पनिश किया है कि इनकी लाइफ में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ना ही तो कोई रिश्ता ऐसा है जो बहुत अच्छा चल रहा है इनकी, अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली है या किसी और के साथ ये आगे बढ़ गए हैं, कुछ भी अगर इन्होंने किया था, तो अब ये हर जगह फेल्योर का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, परिवार के लोगों का साथ नहीं है। अगर कोई दूसरा इनकी लाइफ में आया था तो वो इन्हें छोड़ चुका है, या उसके साथ इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। सब तरह से ईश्वर ने जैसे इन्हें पनिश कर दिया है। अब इनकी करंट फीलिंग हम आपको बताएं कि आपके लिए पहले भले ही ये सीरियस नहीं थे, पर अब जब उनके साथ ही लोगों ने वैसा ही सलूक किया जैसा इन्होंने आपके साथ किया था, तो इन्हें एहसास हुआ है कि इनसे बहुत गलती हुई है। इन्हें किसी मासूम दिल को इस तरह से तोड़ने का अधिकार नहीं था। इन्होंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया, और ये जो सब उनकी ज़िंदगी में हुआ है, शायद उसकी ही सज़ा उन्हें मिल रही है। अब उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें अपने कर्मों की ही सज़ा मिल रही है। ये पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं कि आप जैसे सच्चे इंसान की इन्होंने कद्र नहीं की, और फिर इन्होंने कितने धोखे खाए। हर तरीके से जो इनके बहुत करीब हुआ करता था, उसी ने इन्हें धोखा दिया। तब इन्हें पता चला कि किसी के साथ भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब तक इंसान को खुद वो चीज़ का अनुभव ना हो तो वो नहीं समझ सकता किसी और का दुख दर्द। तो इन्होंने जो आपको दर्द दिया, जो परेशानी दी, अब जब ये खुद उस दर्द से गुजरे हैं तब आपको बहुत याद करते हैं। तब आपके लिए इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और ये जानते हैं कि अब जैसे कुछ हो नहीं सकता। अभी बहुत होपलेस हैं क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है,
और ये सोचते हैं कि काश आप उनके साथ होते तो इतना बुरा नहीं होता उनकी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, और इनका आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो भी ये पोस्ट करते हैं, बहुत पार्टीज़ कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, या जिस पार्टनर के साथ ये हैं उसके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो ये रियलिटी नहीं है। इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं और इनको जैसे इनके कर्मों की ही सज़ा मिल रही है। कहते हैं ना कि ईश्वर कर्मों की सज़ा देता ज़रूर है। आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, आपके कर्म बुरे होंगे तो डियर अब इन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है, लेकिन ये आपको भूले नहीं हैं। इन्हें आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई सब कुछ याद है और ये इस बात पर बहुत पछताते हैं कि इन्होंने गलत किया। आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत दी थी और इन्होंने इस प्यार की कद्र ही नहीं की। हमेशा लापरवाही दिखाई, आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिखाया। इस रिश्ते में कभी भी ये सच्चे नहीं थे, ना ही तो इन्होंने कभी आपके साथ दिल से रिश्ता जोड़ा था। अब आपसे दूर हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। ये सोचते हैं जब लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनके कैरियर को लेकर अगर ये थोड़ा सा ठीक कर पाए, कुछ इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है वो ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, तो फिर ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। सोचते हैं शायद ईश्वर तब इन्हें माफ़ कर दे। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ये करना बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की 3 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 21 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। अब बर्थ मंथ की बात करेंगे तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर मई, मार्च, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेम के इनिशियल की, तो नेम के इनिशियल में हो सकता है G, S, U, K, N, Y, F, D, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ही साथ काम करने वाले किसी कलीग को या तो फिर क्लासमेट को या तो फिर किसी ग्रुप में जहाँ मिलना जुलना होता है वहाँ किसी को अपना दिल दे बैठे हैं। बहुत आपको अट्रैक्शन फील होता है किसी के प्रति। आपके दिल में हमेशा एक बात चलती है कि आपको लाइफ में कोई बहुत स्पेशल ऐसा वैसा नहीं चाहिए। आपके बहुत बड़े बड़े सपने नहीं हैं, लेकिन आपको बस सच्चा प्यार करने वाला साथी चाहिए। कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको समझे, जो आपको दिल से प्यार करे। बस आपके दिल में यही एक तलाश थी, यही एक ख्वाहिश थी, और फिर आप किसी से मिले और उनसे बात करके, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है।
आपके मन में ये बात आती है कि शायद यही है जिसकी मुझे तलाश थी, और अब आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। डियर, अगर आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं जिनके लिए आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत दिन से आपको ऐसा लगने लगा है कि कुछ तो है आप दोनों के बीच, यूं ही नहीं आप दोनों ये मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें वो उलझे रहते हैं। पर जब भी वो आपसे मिलते हैं उनको भी एक ऐसा ही अट्रैक्शन फील होता है, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आपसे आती हैं, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें आप में नज़र आती है कि वो खुद अट्रैक्ट होते हैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा। अब ये कोई फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कोई किसी के इतने करीब आने लग जाता है। दुनिया में देखिए करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर कोई हर किसी में इंटरेस्ट तो नहीं दिखाता। तो जैसे ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों की ही लाइफ में एक बात बहुत कॉमन है कि जो भी लोग आसपास हैं, आपके घर परिवार के, आपके फ्रेंड्स या जो भी, उनमें से कभी भी किसी ने आपको इस तरह से नहीं समझा, ना ही इस तरह से आपकी बीच उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई जैसी आप इनके साथ महसूस करते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो खुद अगर आपसे 2 मिनट भी मिलते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। जैसे हर बात वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बात वो आपसे कहना चाहते हैं। उन्हें यकीन है कि अगर वो आपसे कोई बात शेयर करेंगे तो आप किसी और से नहीं कहेंगे। और फिर जब आप, हो सकता है कि अभी इतनी बातें शुरू ना हुई हों आप दोनों की, बस आपको अट्रैक्शन फील होता है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, पर हम उनकी ही फीलिंग्स बता रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ वो हर बात अपनी शेयर कर सकते हैं। अभी उन्हें इतना ट्रस्ट आपके ऊपर हो चुका है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्यों आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील होता है। वो ईश्वर से भी यही पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों अट्रैक्शन फील हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, उनकी शादी हो चुकी हो, फैमिली हो, तो अब उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो फिर आप मैरिड हैं। कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप दोनों मेंटली ऐसा सोचते नहीं थे पहले कि आप किसी के साथ रिश्ते में जाएंगे, किसी और को पसंद करेंगे। लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन थे, प्रॉब्लम थे, और ये एनर्जी थी ही नहीं तब कि कभी किसी की ज़रूरत है, या तो फिर हाँ अकेलापन बहुत था। लेकिन अभी आप दोनों को एक दूसरे का जैसे सहारा मिल गया है, आपका अकेलापन दूर हो गया है। बात अकेलेपन की नहीं है, बात ये है कि आप दोनों जैसे जन्मों जन्मों के साथी हैं, ऐसा महसूस करते हैं आपके पर्सन। उनको लगता है कि कुछ तो है ऐसा जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, हमने पहले ही बताया, जितना आप करते हैं वैसा ही वो भी करते हैं। आप दोनों की ही एनर्जी बहुत सिमिलर है। दोनों की ज़िंदगी में बहुत अकेलापन था। जो भी रिश्ते आपकी ज़िंदगी में थे वो कभी भी आपको समझ नहीं पाए, ना ही उन्होंने आपकी कभी उतनी कद्र की जितना भी आपने उनके लिए किया। वो सब जैसे उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आया उन लोगों को। तो आप बहुत दिल टूट जाता है ना ये करते करते, लंबे समय से जिनके लिए आप कर रहे हो, पर उनको फीलिंग्स की कद्र ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं कि कभी 2 बोल आपसे प्यार के बोलें। तो इस तरह से सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और आप भी अपनी ड्यूटीज़ किए जा रहे थे, पर कोई तो ऐसा था ही नहीं जो आपके बारे में सोचे। इतने सेल्फिश हो चुके हैं लोग कि लोगों को सिर्फ इसकी परवाह होती है कि उनको समय पर सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं। इससे ज़्यादा किसी को कोई लेना देना नहीं था। पर जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपसे बात की है, आपकी लाइफ जैसे बदल सी गई है। बहुत कुछ आपने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। अब आपको इतना
मतलब पूरे समय टेंशन नहीं होता है, आपको सुकून मिलता है इनसे बात करके, इनसे मुलाकात करके। डियर, आपके पर्सन भी यही सोचते हैं आपके बारे में। उन्हें भी 2 पल सुकून की अगर चाहिए तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं भले ही हम फ्यूचर में ना मिल पाएँ, और बहुत से लोग तो सिंगल हैं, बहुत से लोग तो सिंगल हैं और एक नई शुरुआत हो रही है। तो इस रिश्ते में डियर, ऑप्शन नंबर 2 जिस किसी ने भी चुना है और जो भी कंडीशन है उसमें आपके पर्सन की बहुत स्ट्रांग जो फीलिंग है वो यही है कि आपकी ही तलाश जैसे उनको थी बहुत लंबे समय से, और आपसे मिलने के बाद अब उन्हें किसी और से मिलने की कोई तमन्ना नहीं है। कुछ और ईश्वर से नहीं मांगते हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका, आपकी भावनाओं का। इनके दिल में, इनके दिमाग में हर समय आप ही घूमते रहते हैं, आपका ख्याल इनके दिल से जाता ही नहीं। ये भले ही आपसे कह ना पाएँ, हो सकता है एज डिफरेंस हो सकती है आप दोनों के बीच, और कुछ लोग तो क्लासमेट हो सकते हैं, तो भी बताएं कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इनकी लाइफ में जैसे जिस चीज़ की कमी थी, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी कि कोई ऐसा नहीं था जो इन्हें अपना कहे, जो इन्हें समझे, तो वो कमी पूरी हुई है आपके आने से। और एक बात बताएं कि इन्हें, ये अपने कैरियर में बहुत स्टेबल हैं, समाज में इनका नाम है, शायद अच्छा या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो किसी चीज़ की इन्हें कमी नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो इन्हें समझ सके। और आप जब से मिले हैं, आपसे भले ही बहुत ज़्यादा बात ना की हो, पर हाँ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए।